ईद की नमाज में चंद घंटे बाकी, लेकिन कराची में रात गए तक ईद उल फितर की खरीदारी का सिलसिला न थम सका। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सालिहा फिरोज खान मौजूद हैं। सालिहा, क्या देख रही हैं आप इस वक्त मार्केट्स में? जी जनाब, कराची में खूब गहमा गहमी है। चांद रात को ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम कराची के डिफरेंट मार्केट्स में रुख कर चुके हैं, जहां पर मनाजिर हर एक दूसरे बाज़ार से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हर कहीं जो है कुछ ना कुछ ख़वातीन की ख़रीदारी बाकी रह ही गई है। और इस वक्त जो है हम डिफेंस के शॉपिंग सेंटर में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएँ तो काफ़ी रश यहाँ पर है। और अब जो है वो रश आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस रश को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रात देर तक जो है यहाँ पर ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मेहंदी लगाने, ख़वातीन मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है, तो कहीं ख़वातीन जो है वो ज्वेलरी, मैचिंग की ज्वेलरी तलाश करने में जो है वो खूब तकदो कर रही हैं कि मैचिंग की ज्वेलरी मिल जाए। ईद हो और अगर मैचिंग ना मिले तो यकीन करें सारी तैयारी यूं की यूं रह जाती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यही वजह है जो बाज़ारों में देर रात तक रश लगा हुआ है। कुछ देर पहले हमने एक खातून से बात की, वो मुझसे कहने लगी मैं ज्वेलरी मेरी सब तैयारी हो गई है और बस अब ईद अच्छी गुजरेगी, लेकिन मैं ज्वेलरी लेने आई हूँ मैचिंग की। तो मैंने कहा क्या? आपने तो कहा कि तैयारी मुकम्मल हो गई है। तो कहती है कि नहीं, वो मैचिंग की ज्वेलरी रह जाती है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैचिंग ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। साथ ही जो है इस मरतबा ईद पर जो ख़वातीन का ज़्यादातर रुझान है वो खुद से ख़रीदने में है। तो क्योंकि लॉन्ग फ्रॉक्स का फ़ैशन है तो उसके साथ खुद से बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए खुदसू की दुकान पर भी काफ़ी रश जो है हमें दिखाई दिया। अब ख़वातीन कहती हैं कि ईद पर हमें अच्छा लगना है, हर कोई ईद में अच्छा लगना चाहता है। यही वजह है कि तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इन सारी शॉपिंग के बीच में मर्द हजरात काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी जो है वो बच्चों को संभालने में लग गई है। बहुत सारे मर्द हमने देखे हैं जो कि बच्चों को संभाल रहे हैं। बड़ा हौसला है उनका कि बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, फिर थोड़ी देर बाद आकर अपनी मिसेस से और अपनी फैमिली से पूछते हैं कि भाई जनाब अब शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। तो जवाब मिलता है कि नहीं, अभी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई है। हम आपको और आगे लेके जाते हैं और जहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगी आप यकीन करिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर रश ही दिखाई देगा। जो कुछ मर्द हजरात हमें साइड पे आड़ किनार में बैठे हुए दिख रहे हैं वो यकीनन वही मर्द हजरात हैं जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं। अपनी सारी गैदरिंग को छोड़ के जो है वो बस अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब इनकी तैयारी मुकम्मल हो जाए और अब इनकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। अच्छा, आपके साथ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी को मेहंदी लगाने आए, मेहंदी लगा। अच्छा, ये बड़ा होता है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि मर्द हजरात की बड़ी सख्त ड्यूटी लग जाती है शॉपिंग के मामला में। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ इस पर, स्पेशली बच्चों के साथ। तो हाँ बिल्कुल। तो कब से आप अपने साथ इनको लेके घूम रही हैं? बस हम लोग यहाँ मेहंदी के लिए आए हैं, अभी कुछ 20 मिनट्स हो गई। वेटिंग बहुत है, रश बहुत है। अगर बात की जाए चांद रात की रौनकों की तो कराची में खूब गहमा गहमी है। चाहे वो तारिक रोड का बाज़ार हो, चाहे वो हैदरी मार्केट हो, चाहे वो पापोश की मार्केट हो, चाहे वो डिफेंस के कोई से भी बाज़ार हो, चाहे वो कोई भी मॉल हो, वहाँ पर जो है ख़वातीन का, मर्द हजरात का, बच्चों का खासा हमें रश दिखाई दे रहा है। और इन तमाम तर तैयारियों से, रश से तो यही अंदाज़ा होता है कि कराची वालों की ईद बेहतरीन गुजरने वाली है और कुदरत भी कराची वालों की पर मेहरबान है। अच्छा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जितनी भी तैयारी करेंगी वो ज़ाया नहीं होने वाली, सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा, कोई भी ब्यूटी पे फ़र्क नहीं है आने वाला। तो ख़वातीन यही कहती हैं कि तैयारी मुकम्मल हो गई है और ईद पर पूरे यकीन के साथ कहती है कि ईद पर सबसे ज़्यादा वही अच्छी दिखेंगी। जी।